दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज डेट है 13 जनवरी। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में कैसा काम करने वाले हैं। कैपिटल देख लेते हैं कि शुरुआत में कितना है और प्रॉफिट लॉस के बाद कितना होता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कैपिटल कितना रहने वाला है आज देखो मेरे पास कैपिटल अच्छा है, राउंड फिगर में 53,333 रुपीज़। ये मेरा टोटल कैपिटल है। इसको रिफ्रेश कर दो एक बार के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, दिखा दिया मैंने। ये कैपिटल सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए है। इस कैपिटल को देख के आपको ट्रेडिंग में नहीं कूदना है। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है भैया, यहाँ पर आपका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। बिना सीखे तो कभी मत करना। चलिए टाइम हो चुका है 9:15 और मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे, और पहला ही रेड कैंडल आ चुका है यहाँ पे। अच्छी बात है, ठीक है, ओके चलता है। रेड कैंडल भी ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है ना, सब लोग समझते हैं। और ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है डायरेक्ट। और बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपना बाइंग का प्लान है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ प्राइस एक्शन को, अगर इसको बाइंग में जाना है तो पता है मैं कहाँ बाई करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया, ओके। वापस जब मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा तब भी बाई नहीं करूँगा। वापस से रिट्रेसमेंट देगा तब भी बाई नहीं करूँगा। यहाँ वापस मिलेगा मुझे तो फिर मैं बाई करूँगा, और फिर मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे कि लगभग मुझे यहाँ से ये वाला मोमेंटम मिल जाए 240 पॉइंट, नहीं 200 पॉइंट मिल जाए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम हुआ है 9:25। प्राइस एक्शन में देखो अभी बताऊँ क्या हो रहा है। अगर ये मार्केट जहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पे चल रहा है, अगर ये डायरेक्टली इसका ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा और मुझे ये मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। हो गया, जिस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है इसमें ऐसा कुछ करने का मेरा प्लान है। अभी टाइम हो रहा है 9:29। मुझे डर है कि कोई बड़ा सा रेड कैंडल ना बन जाए यहाँ पे। जिस तरह का प्राइस एक्शन है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनने का चांस है। देखो जैसा हमने बोला था वैसा हुआ है मार्केट में, लेकिन जिस कैंडल पे बोला था वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद वाला कैंडल आया, वो बड़ा सा रेड बन गया। मैंने बोला था ना कि यहाँ से बड़ा सा रेड कैंडल बन सकता है। प्राइस एक्शन देखो ना यार, क्या अजीब अजीब बन रहा है, ठीक। अभी देखो टाइम हो रहा है 9:36 और फिर से प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है। जो हमारा प्लान बाइंग का था ना, अब वो धीरे धीरे सेलिंग में टिल्ट होता जा रहा है, क्योंकि मुझे एक टारगेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, आप लोग बोलोगे भैया आप करते क्या हो मार्केट में। यहाँ पे एक टारगेट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड बनाऊँ मैं और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करके जाऊँ। चलिए मार्केट में एंट्री करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमको लेना 59,600 की पुट। यहाँ पर आ गए हम ऑप्शन चेन पे, 59,600 की पुट। लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। 59,600 की पुट के आसपास आ गए हम। अब प्राइस एक्शन पर रीड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद बनाएंगे। डायरेक्टली नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेल करके बैठा है ना, उसको प्रॉफिट नजर आ चुका है अच्छा खासा, 200 के आसपास क्लोजिंग प्राइस राउंड नंबर है। ऊपर से मार्केट पिछले दिन ही मार्केट गिरने के बाद बढ़ गया था, तो लोगों को अच्छा सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे लोग खरीदेंगे और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अपने को मौका मिल जाएगा कि हम भी यहाँ पे सेल करके पैसा बना लेंगे, ठीक है। और सेंसेक्स में प्राइस एक्शन, ठीक है। सेंसेक्स को सब में देखने के चक्कर में प्राइस बोनस निकल ना जाए। और निफ्टी में एक बार देखते हैं, निफ्टी में, ठीक है, तो सेंसेक्स को रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैंडल कैसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा बन रहा है, ओके। अरे भाई जल्दी मत गिर यार, मुझे ट्रेड बनानी है। 2 मिनट रुक तो जा प्लीज़ यार, 2 मिनट बस, मुझे अच्छा प्राइस चाहिए। एक बार अच्छा प्राइस दिला दे भाई मुझे। 1 सेकंड, ठीक है। 480 चलने लग गया, मिलेगा मुझे भरोसा है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। देखते हैं क्या प्राइस मिलेगा मुझे, देखते हैं। वैसे तो देखो अपना बाइंग का प्लान था, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सेलर प्रॉफिट में आ चुका है, तो क्या ही करें। लगता है प्राइस देगा नहीं है मार्केट हमको, कि देगा। दे दे भैया अच्छा प्राइस यार। 479, 80। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। नहीं मिलेगा नहीं अपने को, फिर भाग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक सेल साइड की ट्रेड बनाई है, देखते हैं। बस से पोजीशन ना मेरी गलत ना हो जाए,
इम्पल्सिव डिसीजन ना हो जाए, बस ये डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे रेड कैंडल पे बनाई है, लेकिन ठीक है बना लिया तो देख लेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ऑर्डर कहाँ पे लगाया है। 481 के भाव पे ख़रीदा हमने 9:40 पे 59,600 की पुट को, और मार्केट में थोड़ा सा रेड कैंडल आया है। और यहाँ पर पोजीशन में दिखाऊँ मैं आपको तो लॉस नज़र आ रहा है यार, क्या मजाक है, मुझे प्रॉफिट क्यों नज़र नहीं आता ट्रेड बनाने के बाद, मुझे लॉस ही दिखता है। ठीक है मैंने सही जगह वैसे बनाई भी है, मैं दिखाऊँ यहाँ पे कहाँ पे बनाई मैंने ली होगी कहीं पे, यहाँ पे ये वाली बनाई मैंने, ठीक है, और मुझे लॉस ही नज़र आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, और मुझे टारगेट चाहिए लगभग यहाँ कहीं तक। अभी देखो टाइम हो रखा है 9:42, अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है 400 के आसपास, 400 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है, और मार्केट में अच्छी ट्रेड बन गई। ठीक है वैसे लग तो ऐसा ही रहा है, बाकी देखते हैं मार्केट में कैसा क्या रहता है। और प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस कितना रखेंगे। देखो जिस तरह की ट्रेड है मुझे लगता है फेल तो नहीं होने चाहिए, लेकिन इस ट्रेड में हम रख लेंगे लगभग 1500 के आसपास लॉस, 1500 से 2000 लॉस मान लो, और 2000 से 2500 प्रॉफिट मान लेते हैं। ठीक है 1500 से 2000 का लॉस रख लेंगे, 2000 से 2500 रुपये का प्रॉफिट रख लेंगे। देखो अभी टाइम हो रहा है 9:45, और जिस ट्रेड में हमको प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ था ना थोड़ा बहुत, उसमें वो कल वाले कैंडल आ चुके हैं और अपना लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे सीधा जितना प्रॉफिट दिख रहा था ना 600, उससे ज़्यादा तो लॉस दिखने लग गया, लगभग 800 के आसपास, 900। लगता है हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। और मार्केट में बहुत तेज़ी से रिवर्सल हुआ है, शायद मैं ज़्यादा ही गलत समझ गया प्राइस एक्शन को, और इसलिए मार्केट में बहुत तेज़ी से रिवर्सल हुआ है। ठीक है शायद मार्केट बाइंग में ही जाना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे सेल का प्लान बना लिया था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकलने के लिए तैयार हैं हम। हाँ शायद अपनी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, लगता है ठीक है हमको निकलना पड़ेगा मार्केट में, निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा वरना हमको। एक सेकंड, अरे निकलना तो चाहता हूँ मैं, ये क्या हो गया, एक सेकंड, बस निकलने ही वाला हूँ मैं, ठीक है 1 सेकंड। और मार्केट लगता है कि अपने अपोजिट चला गया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ था मार्केट में, ये पोजीशन पहली बार गड़बड़ हुई है, कुछ ही की बात है। कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होगी लगता है, 1 सेकंड, कुछ खतरनाक ट्रेड हो गई क्या, ठीक है ओके ठीक है 600 यहाँ पे, ठीक है ओके। मार्केट ने बहुत तेज़ी से रिट्रेसमेंट किया या फिर बाइंग आ गई जो भी है, लेकिन अपना जो पॉइंट था जो हमने एंट्री वगैरह बनाई थी मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर निकल गया। ठीक है ये तो थोड़ा अजीब था, क्योंकि लोग यहाँ पे सेल करने लग गए क्या, हो सकता है। मैंने सोचा इतना नीचे आ चुका है ना, तो ये लोग जो सेल करके बैठे हैं प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो इनको डायरेक्ट टारगेट तो नहीं कर सकते। मार्केट में प्रॉफिट तो दिखा थोड़ा बहुत, लेकिन कम हो गया। ठीक है वापस बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ है, ये थोड़ी अजीब बात है। या फिर मार्केट में ऐसा हो सकता है कि शायद एक रिट्रेसमेंट दिया है मार्केट ने ऊपर, और वापस हो सकता है मार्केट नीचे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ये भी बात हो सकती है यहाँ पे। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे मार्केट को। आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखो अभी टाइम हो रहा है 9:56, और ये ट्रेड, ये देखो प्रॉफिट लॉस देखो आप, अभी आपको 400 प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो गया ना, 500 500 रुपये। इसी ट्रेड में 1400 लॉस भी दिख चुके हैं, इसी ट्रेड में 800 लॉस दिख चुके हैं, इसी में 600 प्रॉफिट दिख चुके हैं। या तो शायद हमारी एंट्री पॉइंट है ना वो थोड़ा सा गलत जगह हो गया, क्योंकि हो सकता है गलत इसके लिए हो सकता है अपना एंट्री पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि अपना प्लान बाइंग का था। सोचो ना प्लान बाइंग का था, लेकिन हमने सेल किया, तो फिर चेंज होने में टाइम लग जाता। अगर ये प्लान सेलिंग का होता तो जानते हो आप कि सर आप कहाँ बनाते, यहाँ पे कहीं पे सेल करते, अब तक भाग जाते। लेकिन प्लान चेंज करना पड़ा, प्लान चेंज करने में कम से कम हमको कितना टाइम लग गया, लगभग 9:38 पे कर पाए हम, तो 10-12 मिनट तो हमको लग ही जाते हैं सोचने समझने में। लेकिन उसकी वजह से मार्केट ने वॉलेटिलिटी में हमको थोड़ा सा डरा दिया बहुत ज़्यादा। और देखो वापस अपने को प्रॉफिट नज़र आ रहा है लगभग 600-700 के आसपास। ये थोड़ा अजीब था प्राइस एक्शन, ठीक है 700-800 रुपये दिख रहा है, और ठीक है थोड़ा प्राइस एक्शन अजीब तो था, ठीक है मेरे लिए। लेकिन ऐसा इसीलिए तो मैं थोड़ा इस तरह से खेलने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हैंडल कर सको वॉलेटिलिटी को, क्योंकि मुझे पता है ना
कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में प्रिडिक्शन बहुत कठिन है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। प्राइस एक्शन कितना अच्छा रीड कर लो आप, फिर भी मार्केट थोड़ा आपको डरा देगा। तो देखते हैं मार्केट में। अभी देखो प्रॉफिट नज़र आ चुका है अपने को लगभग 900 1000 दिखेगा क्या है, ठीक है दिख जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, अभी टाइम हुआ है 9:57। अभी देखो टाइम हो रहा है 10:01। मार्केट बहुत खतरनाक है आज का मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डरा रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड बनाया, 600 प्रॉफिट मिला, लगभग मुझे लॉस भी दिखाया 1300-1400 रुपये के आसपास। वापस मुझे 900 रुपये, 900, 950, 1000 के आसपास तक प्रॉफिट दिखाया। वापस अभी देखो वापस फिर से मार्केट ने कम कर दिया प्रॉफिट 900 दिखाने के बाद, वापस हमको लगभग 150 रुपये लॉस दिखा के चला गया, देख रहे हो। तो मार्केट ऐसा कर रहा है, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। मार्केट में देखो टाइम हुआ है 10:08। मार्केट में मुझे डर है कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल ना बना दे। अगर एक ग्रीन कैंडल बना दिया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा मेरा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए बड़ा सा, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा ग्रीन कैंडल, बस बन ना जाए। प्राइस एक्शन जरूर बन रहा है ऐसा, लेकिन बस ये बन ना जाए। यहाँ पे वापस नीचे आ जाना चाहिए इसको, कैसे भी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो डर लग रहा है, नहीं इसलिए डर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये लॉस नज़र आ रहा है ना, और अपनी एंट्री कहाँ पे हुई है, एंट्री हुई अपनी यहाँ पे, तो इसीलिए डर लग रहा है। अगर ये एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती ना ऊपर, तो फिर डर नहीं लगता, फिर तो मैं चला लेता, ठीक है, इसको कैसे भी करके हैंडल हो जाता है पोजीशन। लेकिन यहाँ पे एंट्री है ना, इसलिए हैंडल करना कठिन लग रहा है यहाँ पे। अभी देखो टाइम हो रहा है 10:20, और जिस चीज़ का डर था ना हमको वो हो चुका है मार्केट में। यहाँ पे देखो बाइंग आई, रिट्रेसमेंट आई यहाँ पे बाइंग के बाद, और मार्केट में एक ऐसा कैंडल बन गया कि जो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस देने लग गया। देखो यहाँ पे दिखाऊं, अपना लॉस वापस से 1200 रुपये के आसपास चले लगा है, तो ये थोड़ी सी दुख की बात है अपने लिए। 1200 1300 भी दिख जाएगा, हो सकता है। देखो अभी टाइम हो चुका है 10:28, और मार्केट में हमको अच्छा लॉस नज़र आने लग गया है 1200 रुपये के आसपास वापस से, और ये 1500 तक चला गया था, ठीक है। अपना लॉस का लिमिट कितना है, 1500 रुपये से 2000 के आसपास, मतलब इस बीच में हम कहीं भी काट सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। और अभी अपना कितना चल रहा है, 1400 रुपये के आसपास, 1300 मान लो, 1400, हाँ ठीक है 1400 दिख गया, खुशी की बात है। और देखें क्या 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, जो कैंडल बनाया ना लास्ट इसने बड़ा सा ग्रीन, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके हाई के ऊपर जाएगा तो फिर निकल जाएंगे। बस तो देखो लॉस अच्छा खासा मिल चुका है हमको, हमारा लॉस का लिमिट हो चुका है लगभग 1600-1700 रुपये, और लगता है कि मार्केट चला भी जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार सेंसेक्स को देख लूँ मैं, ठीक है। लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो क्या गलती हो सकती है हमारी, फिर हम गलती, चलो काट के भागें क्या, एक सेकेंड, चलो काट के भाग लेते हैं, चलो हटाओ। हो चुका है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, अब तो नहीं लगता कि नीचे जाएगा ये, फालतू ज़्यादा बड़ा लॉस ही बढ़ने वाला है। और गलती क्या हो सकती है, गलती वही हो सकती है कि बाइंग का प्लान था, मैंने सेल कर लिया, प्राइस एक्शन थोड़ा चेंज हुआ, मैं थोड़ा सा उसको गहराई से नहीं देख पाया शायद, इसलिए शायद अपना लॉस होने का चांसेस है वो आज, ठीक है। क्योंकि शायद मैंने प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाया, यहाँ पे सेल तो किया मैंने, लेकिन मैं लेट समझा शायद प्राइस एक्शन को। यहाँ पे कहीं पे सेल करता तो बात बन जाती, या फिर मुझे बाई करना चाहिए था शायद यहाँ पे कहीं पे, लेकिन गलती होगी शायद मुझसे। होता है, देखो कई बार प्राइस एक्शन नहीं ठीक से समझ पाते हम, कई बार थोड़ा बहुत एक छोटी सी मिस्टेक होती है, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई तो अब काम भी बिगड़ जाता है, तो ये वाली बात भी हो सकती है, ठीक है। और अभी अपना लॉस 1600 रुपये नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बस तो देखो काट के भाग सकते हैं, एसएल का लिमिट हो चुका है अपना। और देखो सेंसेक्स में एक लेवल भी है 84,000 का, तो कभी ब्रेकआउट करने भी ऊपर जा सकता है, तो ये भी खतरा है। इस पर एक छोटा सा मुझे यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए। मैं ऐसा कोई लालच में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना, ओवर वो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना लॉस का लिमिट कितना है 1500 से 2000 के आसपास, ठीक है। अपना लॉस कितना चल रहा है अभी, 1800 चलने लग गया, अरे तो 1700-1800 चलने लग गया, तो लगभग निकल जाना चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी लॉस पूरा लेंगे। रुको अब तो लेना ही पड़ेगा, अब तो लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऊपर फिर भी ब्रेकआउट कर रहा है फर्दर, तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज अपना टोटल लॉस रहने वाला मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे कहाँ गया, देखो हमने पोजीशन बनाई थी आज, जो बनाई थी 9:40 पे 481 के भाव पे लिया था, 423 के भाव पे बेच दिया 10:31 पे। और लॉस पोजीशन में अपना टोटल लॉस रहने वाला है 1759 रुपये।